जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम खुश होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा अगर संकल्प लेकर के किया जाए तो उसमें ऐसी कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको करने से बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हनुमान चालीसा एक ऐसा पावर मंत्र है जिससे किसी भी विश को पूरा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दुर्लभ से दुर्लभ विश भी, दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी हनुमान चालीसा को करने से सफल हो जाती हैं और पूरी हो जाती हैं। और हनुमान चालीसा एक ऐसा सिद्ध मंत्र है जिसको करने से सिद्धि प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है और मनोकामना पूरी होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो में लेकर आती रहती हूँ। और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी के नारे प्यार से जरूर लगा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसी कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने मन में निश्चय कीजिए और भगवान के प्रति आस्था कीजिए, विश्वास रखिए कि नहीं, अब हम हनुमान चालीसा करने जा रहे हैं, अब हमारे दुखों का अंत होना निश्चित ही है। हनुमान जी के अब हम चरणों में चले जा रहे हैं, अब हमारा दुख ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं हनुमान जी बाबा महाराज अब पूरी कर देंगे। अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कीजिए और एक विश्वास जगाइए, भगवान के प्रति आस्था रखिए और विश्वास रखिए। तो सबसे पहला तो यही है कि भगवान के प्रति अगर विश्वास के साथ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। तो दूसरा है, अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं तो सबसे पहले नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान चालीसा ऐसे भी अपने में एक सिद्ध मंत्र है। तो इस सिद्ध मंत्र को करने के लिए नियमों का पालन करना ही पड़ता है। अगर नियमों का पालन ना किया जाए तो कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है, प्लस हनुमान जी की कृपा भी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे पहले नियमों का पालन ये है कि आप जब से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उस दिन से, उसके एक दिन पहले से घर में सात्विक खाना खाना है, सात्विक भोजन बनाना है, जिसमें प्याज और लहसुन का भी प्रयोग नहीं करना है, मांस मच्छी और शराब वगैरह का भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि संकल्पित हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल हनुमान चालीसा होती है। इसमें हनुमान जी बाबा महाराज का हनुमान चालीसा जो है वो सिद्ध हो जाता है। लोटे का जो हम जल रखते हैं वो सिद्ध हो जाता है। और जब से हनुमान चालीसा आप करना चाह रहे हो, संकल्प लेना चाह रहे हो, तो किसी भी मंगलवार या शनिवार से करना है और कोशिश कीजिए कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करें। और एक बात का और ध्यान रखना है, हनुमान चालीसा करना है तो या तो सुबह 6 बजे के पहले कर लीजिए, 6 साढ़े 6 बजे के पहले ब्रह्म मुहूर्त में, या तो रात के 9 बजे के बाद कीजिए, क्योंकि भगवान श्री राम की सेवा में सारा दिन हनुमान जी रहते हैं, तो वो जल्दी से अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनते हैं। तो रात के 9 बजे के बाद अगर ये किया जाए, अगर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में यह हनुमान चालीसा का संकल्प लिया जाए तो वो 101% बहुत जल्दी सुनते हैं। तो दूसरा तो ये हो गया। तीसरा है कि घर में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जब से आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेना शुरू करें, जब से आप पाठ करना शुरू करें, किसी भी जीव जंतु जानवर, कोई भी किसी भी निर्बल को सताना नहीं है, बल्कि उनकी सेवा करनी है। कि किसी भी निर्बल को सताने से भगवान श्री राम, भगवान हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास 10-5 जो भी हो, किसी भी गरीब को देखें तो आप उसकी मदद कर देंगे, तो भगवान के चरणों में, भगवान की नज़रों में ये पुण्य का काम होता है। भगवान बहुत जल्दी से मनोकामना को पूरी करते हैं। और जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेना है, बिल्कुल उसी तरह से लेना है। और पिछले दिनों में मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी हनुमान चालीसा का भी, रिसेंट में कल ही मेरे पास एक कमेंट आया कि दीदी हनुमान चालीसा का मैंने संकल्प लिया और दूसरे ही दिन लोटे का जल मैंने उठा लिया, और लोटे का जल उठाने के बाद 5 मिनट के बाद मैंने फिर से उसको रख दिया वहीं पे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो लोटा एक बार स्थापित कर दिया है आपने, उस लोटे को फिर से नहीं उठाना है। वो लोटा 3 दिन हनुमान चालीसा करने के बाद चौथे दिन उठाना है। और यही छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है, और छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है संकल्प कैसे लेना है, बिल्कुल उसी तरह से संकल्प लेना है और मन में राम नाम का जाप हमेशा करते रहना है। और छोटी छोटी गलतियां करने से बचना है, क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों से भगवान हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होने में थोड़ा टाइम लगता है।
लोटे का जल उठा लिया, कोई बात नहीं। हनुमान जी कभी गुस्सा नहीं होते हैं अपने भक्तों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पिछले दिनों पे मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मैंने लोटे का जल उठा लिया और लोटे का जल उठा करके तुलसी माता में डाल दिया, अब क्या करूं? अब क्या संकल्प हनुमान चालीसा हमारा भंग हो गया? तो कोई बात नहीं है, जो संकल्प लिया है उसे तो पूरा करना ही है। लोटे का जल अगर गलती से उठा लिया है तो उसको फिर से भर करके वहां पे रख दो, जो चीज उसमें डाला है वो सारी चीजें डाल के रख दो। लेकिन जो हनुमान चालीसा का संकल्प लेते समय हम लोटा रखते हैं, जो जल भर करके रखते हैं, वो 3 दिन तक अगर लगातार वहीं पर पड़ा रहे और हनुमान चालीसा हम कर रहे हैं तो वो एक संकल्पित जल, एक सिद्ध जल हो जाता है। तो इन छोटी छोटी गलतियों को करने से हमें बचना चाहिए। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को करने से हम बचेंगे, पूरे विधि विधान के साथ अगर हनुमान चालीसा का संकल्प लिया जाए और पूरे विधि विधान के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो हमारे बालाजी महाराज पूरा ना कर सके और पूरा नहीं करते हैं। वो 101% कोई भी आपकी मनोकामना हो, वो 101% हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के बाद पूरा होता ही है। और हनुमान चालीसा की तो एक एक चौपाई इतनी सिद्ध है कि एक एक चौपाई का भी अगर हम जाप करें तो हनुमान जी बाबा महाराज की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो ये तो पूरी हनुमान चालीसा है, 40 चौपाइयों वाली हनुमान चालीसा। तो इससे तो कोई भी मनोकामना पूरी होनी ही है। तो चलिए, वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।